देखो रिस्क है, दे भी सकती है, लेकिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद फिर टूट गया पानी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ मोटर है, पंप भी पानी में नहीं थी। बारिश होगी अभी 1 महीने बाद पूरी तरह से, तब थोड़ा सा वाटर लेवल उठेगा। और अगर ये 4 दिन गर्मी और पड़ेगी, 4-6 दिन 10 दिन, तो 10 दिन में वाटर लेवल खत्म, फिर कहाँ से पानी की पूर्ति करेंगे। बचपन से सुना था कि एक दिन रेगिस्तान दिल्ली को निगल जाएगा। शहर में रहने वालों को भी देर सबेर पानी की कीमत मालूम पड़ ही जाती है। एंटार्कटिका की पिघलती बर्फ हो या दिल्ली का गिरता जलस्तर, अखबारी खबरों से हम मोटी चमड़ी वालों पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, अगर अपने घर में चुल्लू भर पानी भी न हो तो गला खुश्क हो जाता है। सन 2010 में हमारे घर भी पानी सूख गया। अब तो पर्यावरण के पंडित भी कह रहे हैं कि रेगिस्तान दिल्ली को निगल जाएगा। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, सन 2021 तक ज्यादातर महानगरों का भूमिगत जल खत्म हो चुका होगा। राजस्थान का तो कालिदास के मेघ से 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन पानी के मामले में राजस्थान ने न तो कभी कालाहांडी की किल्लत देखी, न मुंबई महानगर की। आखिर ऐसा कौन सा विज्ञान उनके पास है जिसे सरकारी नीति और नई तालीम अब तक नहीं समझ पाई। इसी उधेड़बुन में अनुपम मिश्र जी से चर्चा हुई। गांधीवादी, पर्यावरण के पंडित और लेखनी के जादूगर अनुपम भाई ने हमें राजस्थान में लापोड़िया जाने को कहा। वहां लक्ष्मण सिंह जी का काम देखकर आओ। फिर क्या था, गाड़ी में 2 कैमरे और 4 हम जा पहुंचे लापोड़िया। लापोड़िया एक छोटा सा गांव है, दूदू तहसील में, जयपुर और अजमेर शरीफ के बीच। सर, जल को क्यों बचाते हैं? जल को बचाना चाहिए। क्यों नहीं बचाना चाहिए सर? पानी नहीं होगा तो सर काल पड़ जाएगा। हाँ सर, हम मर जाएंगे, पानी नहीं होगा तो। एक ज़माना था कि लापोड़िया में एक तालाब भी टूटा हुआ
वो ज़माना था कि हम तब बच्चे थे और पानी की कमी महसूस की हम लोगों ने। तो हमें ये समझ में नहीं आया कि ये कमी कैसे दूर की जाएगी। तब ये पुस्तक मिली, चारों तरफ से देखा और गीता की जैसे इसको रखते थे हम लोग, और एक दफ़ा नहीं बार बार पढ़ते थे। जब बार बार पढ़ने लगे तो ये चीज़ समझ में आने लगी कि बरसात का पानी तालाब में रुकता है और तालाब कितने प्रकार से कैसे बनाए जाते हैं, कौनी कैसे होती है, लाकेटा किसे बोलते हैं, तालाब का नामांकन कैसे किया जाता है। तो हमने गांव के साथ बातचीत की कि इस किताब को पढ़ो और तालाब बनाओ तो कुओं में पानी आ सकता है। तो हमारे पास ना पैसा हमारे पास था, न पंचायत के पास था, ना तब सरकारें भी तालाबों के लिए पैसा नहीं देती थी। तो हमने श्रमदान से काम किया। तो हमने कहा ताश मत खेलो, हम सब तालाब बनाएंगे, रात को सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे, तालाब बनाएंगे। तो लोगों ने कहा कि ठीक है। और फिर एक सिस्टम खड़ा किया, 100 लोग रोज़ जाएं और तालाब बनाएं। 2 महीने में उस तालाब को हमने ठीक कर लिया और तुरंत बारिश आ गई। तो हमारे यहाँ 103 कुएं पहले से थे, उनमें पानी आने लगा और उन कुओं से भी खेती होने लगी, तालाब से भी खेती होने लगी। तो लोगों में उत्साह भरा, मज़ा आया। पहला तालाब जब टूटा हुआ था उसको ठीक किया, उसका नाम नहीं था, तो हमने उसका अन्न सागर नाम रखा, क्योंकि लोगों के लिए अनाज चाहिए, वैसे लोग भूखे मर सकते हैं। तो उस पर 2 कैनाल्स निकाली और सिंचाई होने लगी, तो 100 बीघा जमीन सिंचित हुई। दूसरा तालाब बनाया फूल सागर, ग्राउंड वाटर अच्छा होगा, यानी कि ज़मीन में पानी ऊपर होगा तो हमारे हरियाली ऊपर अच्छी रहेगी, उस पर फूल आएंगे, इसलिए नाम फूल सागर रखा। देव सागर भी हमने 1 साल में कंप्लीट कर लिया और भगवान के चबूतरे बनाए, छतरियां बनाई, एक गांव बनता है ऐसे हमने गांव बनाया। पुराने 3 तालाब भरे तो फिर नए तालाब, नाड़ियाँ बनाई, छोटे तालाब, बड़े तालाब, और फिर उनके बाद पानी भरता भरता फिर नदी की ओर। तो नदी का पानी भी अगले गांव में जाना चाहिए, तो नहरों की आवश्यकता पड़ी, यानी कि गागड़ू गांव का पानी सब तालाबों में भरने के बाद जब ओवरफ्लो करेगा तो वो लापोड़िया की तरफ आएगा नहर के द्वारा, और लापुड़िया में पुराने तालाबों में आएगा पानी, पुराने तालाबों से निकलता हुआ नए तालाबों में, और नए तालाबों से जब पानी निकलेगा तो वो उर्शिवा की तरफ जाएगा। ऐसे करके 50 किलोमीटर की दूरी में तालाब बना करके नहर को जोड़ दिया गया। एक गांव में अगर काम करते हम तो पानी 2 महीने बाद खिसक जाता है। ज़मीन का पानी चलता रहता है, जैसे शरीर में खून चलता है, अगर पानी रुक गया तो खराब होता है। जो ज़मीन का पानी है वो फ्लोराइड है,
और सबसे ज़्यादा सर्वे के अंदर हमारी तहसील दूदू बिल्कुल लाल सर्वे में है कि दूदू का पानी बिल्कुल फ्लोराइड है, उससे पीने के लिए आदमी बीमार होता है और जितनी कमाई करता है उसमें से 80% बीमारी में लगता है पैसा। इसलिए इसको पीने के लिए भी बिशलपुर बांध से लाइन बिछा के और बरसात का पानी पीने के लिए भी सरकार ने योजना बना के दी है। इसीलिए राजस्थान में बरसात के पानी का संरक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण है। पद यात्रा आई रे, लेकर के संदेश माया, लेकर के संदेश। अरे अपना गाँव राखा कर माई और बना जो नाडी, अपना गाँव राखा कर माई और बना जो नाडी। अरे पानी पीसी प्यास बुझासी देखो भैंस पाडी। माया पद यात्रा आई रे, लेकर के संदेश माया, लेकर के संदेश। जब हम ये काम कर रहे थे तो हम कोशिश कर रहे थे कि ये काम दूसरे गांव में भी फैले, क्योंकि एक खेत का या एक गांव का काम पूर्ण नहीं माना जाता। जब पानी चलता है तो नदियों से कई गांवों से होता हुआ जाता है। जब जंगल लगते हैं तो एक गांव से नहीं चलता है काम। एक सिर्फ गाय भैंस रख लें इससे काम नहीं चलता है, बड़ा काम चाहिए। जीव जंतु, पानी, कई तालाब, कई गांव, कई लोग, तो हमें वो चाहिए था। तो अभी एक यात्रा निकाली और अनुपम भाई साहब को बुलाया, तो यात्रा में आए तो उन्होंने कहा कि ये यात्रा अगले साल देव उठनी या एकादशी को निकालना। हमारे गांव में 400 बीघा गोचर भूमि है और राजस्थान के पशु जो है वो एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव, चौथे गांव घूमते हुए आगे तक जाते हैं और फिर वापस आते रहते हैं। तो उनके लिए गोचर भूमि होती है हर गांव में। और कोई भी जीव, ऊँट है, बकरी है, भेड़ है, गायें हैं,
वो सब गोचर भूमि पर निर्भर है। गोचर भूमि के नीचे एक तालाब होता है। जब अच्छी बारिश होती है, अच्छी यानी कि 600 से ऊपर 800 mm बारिश, तो एकदम पानी आता है, तालाब टूट जाता है। फिर दूसरे गांव का, तीसरे गांव का, फिर फ्लड बोला जाता है कि साहब अब बाढ़ आ गया है। सरकारी कार्यक्रम बाढ़ रात चलते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, कोई मतलब नहीं। तो हमने कहा कि गोचर भूमि पे क्या सिस्टम हो, क्या तरीका हो पानी रोकने का। तो हमने एक ऐसी व्यवस्था की कि जो बरसात का पानी आता है वो जगह जगह रुके। तो जगह कितना रुके? 9 इंच रुके। और जब 9 इंच पानी रुकता है तो मॉइस्चर बढ़ता है ज़मीन में, यानी कि नमी बढ़ती है। और जब नमी बढ़ने लगती है तो घास आने लगते हैं, पेड़ उगने लगते हैं। तो हमने फिर ऐसा एक चौका सिस्टम नाम दिया कि पानी को ऐसे पकड़ा जाए, ये साइड बंड, ये साइड बंड और ये हेड बंड, यानी कि यूं ऐसे बनाया जाए। सामने से पानी आए, 9 इंच हेड बंड पर चढ़े और साइड में ओवरफ्लो कर जाए। फिर दूसरे चौके में, फिर तीसरे चौके में, फिर चौके, एक सीरीज में पानी घूमता रहेगा। वो तालाब भी भर जाएंगे, चौके भी भर जाएंगे, तो पानी दूसरे गांव में जाने लगेगा। मान लीजिए दूसरे गांव में भी अच्छी बारिश है तो तीसरे गांव में, चौथे गांव में, ऐसे 50 गांव में पानी जाएगा। उसके बाद सब गांवों के, सब नहरों के, सब तालाबों के ओवरफ्लो बने हुए हैं, तो सब ओवरफ्लो चलेंगे। कोई भी स्ट्रक्चर नहीं टूटेगा, ना चौका टूटेगा, ना तालाब, और न एक गांव से दूसरे गांव से जो जोड़ती है नहर, ना वो टूटेगी, और पानी लगातार ठीक से चलेगा। गोचर में अच्छी घास आए, सब पशु चरेंगे, गाय चरेगी, भैंस चरेगी, भेड़ चरेगी, तो गांव की इनकम बढ़ेगी। इनकम तो बढ़ेगी, दूध कब बढ़ेगा? जब उनकी नस्लें अच्छी हो। हमने गुजरात में जाकर के गायों के सांड खरीदे और हर गांव में छोड़े। एक ही साल में 80 सांड खरीदे, यानी कि 80 गांव में छोड़े गए। तो उन्होंने सब नस्लों को गिर में बदल दिया। ये गिर देशी गाय है, उसके थुआ होता है यहाँ खंधों पर ऊंचाई। होलिस्टन और जर्सी ऐसी होती है सीधी, जैसे भैंस होती है। और भैंस का दूध और जर्सी होलिस्टन का दूध अच्छा नहीं माना जाता हमारे देश में, वहाँ अच्छा मानते होंगे। तो देशी गायों को पनपाया, 15 से 20 किलो दूध देती है गायें। डेयरी है, कलेक्शन डेयरी, वहाँ सब लोग दूध लेके रखते हैं, दूध बिकता है और लोग मालामाल हैं। मालामाल का मतलब छोटा से छोटा घर में भी 10,000 रुपये महीने का दूध की इनकम होती है। कुछ घर ऐसे भी है जो हर महीने 60,000 रुपये का दूध बिकता है। परिवार निहारा मानव तुहन बन जे मनुमारा ये गाय हर गदे आई भांति मनो मुदित लाए गिराती सीताराम चरण रति मोरे अनुदेने वाला ते अनुग्रह तेरे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
सन 2017 अनुपम भाई के चले जाने के बाद एक अधूरे वायदे को पूरा करने हम लापोड़िया लौटे। बारिश नहीं, पानी नहीं, मेरा देश में तालाब में भेड़ खाए क्या पीता है, भैंस क्या पीता है, गऊ क्या पीता है, मन क्या नहाता है, दुख पाता है गाड़ा। बहुत तंगी एरिया में गाड़ा। कितने बरस से बारिश नहीं हुई? ये 12 महीना में ये कौन जो अड्डे देखो रीतो ही पड़ी, अड्डे सालों रीता ही पड़ा। प्यास लग रही गंगा का पानी भर दे पानी का पानी, बेवड़ा भर दे, सरा का भर दे। जहां 7 साल पहले हमने भरे हुए तालाब और लहलहाती हुई फसलें देखी थीं, वहीं पानी के पंप देखने को मिले। हुआ ये कि सब्र के फल की तरह 2015 में बीसलपुर बांध का पानी लापोड़िया और नगर भी पहुंचा। बांध का पानी तो आया, पर साथ आया पानी का बिल। जिस समाज ने पानी को हमेशा इंद्रदेव का प्रसाद समझकर ग्रहण किया हो, उसे पानी का बिल कुछ अटपटा सा लगा। कुछ लोगों ने नहीं भरा तो सबका पानी बंद हो गया। पिछले 1 साल से सूखे नल पानी की राह देख रहे हैं। जब नलों में पानी आने लगा तो लोग नदी को भूल गए कि पानी तो नदी से ही आ रहा है। कुछ ही समय में नदी, तालाब, कुएं सब बराबर हो गए। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक शून्य से प्रकट नहीं हुए थे। इनके पीछे एक इकाई थी बनवाने वालों की, तो दहाई थी बनाने वालों की। ये इकाई दहाई मिलकर सैकड़ा, हजार बनती थी। पिछले 200 वर्षों में नए किस्म की थोड़ी सी पढ़ाई पढ़ गए समाज ने इस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार को शून्य ही बना दिया। पानी के लिए ये सब है, जो सब पानी की माया है। नाच धान भी करते हैं तो आदमी भी टाइम पर पल जाते हैं। अब खेत में पानी नहीं होगा तो क्या करेंगे? यहाँ हमारे पानी पीने का भी नहीं मिलता है। कोई पानी में तो कुएं में तो खारा है पानी, कोई में कड़ा है पानी। इसे लेके 2-2 कोस पानी के लेके माता पर चलती गए। इतनी मुसीबत है। कहाँ का पानी नट गया, पानी तो नट गया, पानी के नट गया। नल नहीं चल रहा, प्यास लग रही गंगा का पानी भर दे पानी का पानी, बेवड़ा भर दे, सरा का भर दे। हमारे तो राजस्थान में कमती बारिश कम और ज़्यादा होती आई है। इस साल बारिश कम हुई है तो अगले साल ज़्यादा होगी। हम निराश नहीं हो सकते। जिस धरती पर पैदा हुए हैं तो बारिश तो कमती बत्ती होती है। तो कोई हमें अकाल नाम का कोई शब्द बोलता है तो हमें डर नहीं लगता है। हम उसको मैनेज करने जानते हैं। लापोड़िया से काम शुरू किया चौके का, 58 गांव में बना चुके। आज आप 58 गांव को कोई देखता है तो महसूस करता है कि आज राजस्थान में नहीं, कहीं कोई अच्छी बारिश वाले इलाके में है। और आज 58 गांव में पशुपालन, दूध, कृषि जम करके होती है।
ए कुमारिया वो लीला आदमी जैसा लगा दिया तो थोड़ा रगड़े काटो भाई चारा दे चारा ही पुलिया ना निकल जमाबो फिर ज्वार बीजिया फिर थोड़ी बरसात कम हो पाओ थोड़ी लाची रहेगी और अब आदमी कर रहा ना कटारिया जा आदमी बहुत महंगा मिल रहा है 300 रुपया रेट में आदमी ले रहा है और फसल क्योंकि पाली बरसात हो जाए तो पाली फसल की भी उम्मीद से पाजन राड़ चरसियों चना जो गेहूँ भी बजेला वो काम भी करना चाहिए। तो 10 साल काल पड़िया जाने देरा भी चलिया है काल भी पड़िया है नहाज भी होया है बने हमें जरूरत का पुली चलता रही है पानी टैंकर लगा भाई जरूरत नहीं पड़ी ये पानी रुक बस न तो पहले तो जरूरत पड़ती है इतना फर्क पड़ गया। जो लापड़िया गांव है जिसका गांव दूसरा बनना चाहिए तो यहाँ आसपास का गांव तो बना चुके हैं। हम गुजरात में जाकर ट्रेनिंग दीजिए लोगों के साथ बात करिए बड़े चौका चालू कराया बहुत बढ़िया चौका बनाया वहाँ बहुत बढ़िया काम चला है। दौसा के मान जिला में काम कर रहे हैं पाली जिला में निकट बनाए हैं नाडिया बनाए हैं चराकम चौका बनाए हैं। हम जाकर ट्रेनिंग देख रहे थे हम फ्री में काम करते हैं कोई पीछे से काम नहीं करते हम ऐसे मस्जिद के लिए जाते हैं। जब आज काम सही है न तो हमारी आत्मा सही है। ऐसे ऐसे सब गांवों का मान चालू काम हो गया कोई 10 पेड़ लगा रहा है कोई 5 पेड़ लगा रहे हैं कोई 20 पेड़ लगा रहे हैं संता पेड़ जाकर देती थी और वो पार अनुसार करता वह जज्बा संता का काम थोड़ा सा ऊंचा जी बात के मायने राष्ट्रपति पुरस्कार लक्ष्मण सिंह जी लाफोड़िया संता को मिले। लेकिन जब गांव का कोई विकास करने जाए डिग्री लेकर के तो पहले गांव में उतर करके उस पर पीएचडी करनी चाहिए तब वो गांव का ढंग से विकास कर पाएगा। वरना आपके ये जो अभी जो पढ़ाई है ये तो अलग है साहब। हम ऐसा मानते हैं कि कोई पढ़ाई लिखाई करके आता है तो वो कमीशन लेने के लिए आता होगा अपनी बात को ज़बरदस्ती से सही हो चाहे ना सही हो उसको ठहराता है जोरी ज़बरदस्ती वो चीज़ नहीं। गांव को समझिए गांव की व्यवस्था को समझिए गांव को ज्ञान को समझिए गांव की तकनीक को समझिए फिर विकास करें तो हम जल्दी सफल होंगे। तो ये थी कहानी लापोड़िया की। अगर एक छोटे से गांव की एक छोटी सी संस्था 58 गांवों की कायापलट कर सकती है तो राज और समाज मिलकर क्या नहीं कर सकते। भरियो भरियो ए भई मारी समदरी यो तलाव भरियो भरियो ए नळंदल भीमड़लो तला वे नळ दे भोजाये पानी हो सरे होरा मैं नळ दे भोजाये पानी हो सरे होरा।